हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया येस एंड नो रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में जो भी आपके सवाल हैं मैं रखती जाऊंगी एंड मदर यूनिवर्स से पूछती जाऊंगी कि मदर यूनिवर्स बताइए कि इस सवाल का जवाब हाँ है या फिर ना है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत कुछ मैं यहाँ पर चैनल करूँगी, शेयर करूँगी। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो रेजोनेट होता है उसको आपने लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। ठीक है। ग्रुप्स हैं यहाँ पर। आपके बर्थ डेट्स के आधार पर हैं ग्रुप्स, वो आप चूज़ कर सकते हैं और आपकी ये रीडिंग देख सकते हैं। बाकी जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है बेशक, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, अगेन कोई भी इसको देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरर फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, क्योंकि 999 पोर्टल आ रहा है, आई एम श्योर आप लोगों को चाहिए होंगे, तो आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से। सारे ही एनर्जाइज्ड आपको मिलेंगे अगर आप चाहते हो तो। अगर आप नहीं चाहते हो एनर्जाइज तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो, मैं एनर्जाइज नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हो तो मैं एनर्जाइज करके आपके नाम पर फिर आपको आपके घर पर उसको भेज दूंगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एनर्जाइज करूं तो अपना नाम आप लिखिएगा, वहाँ पर बर्थ डेट वगैरह सब कुछ लिखिए, मेंशन करिए, पर्पस क्या है वो लिखिए, उसके बाद ही मैं एनर्जाइज कर पाऊंगी अच्छे से। नहीं तो जस्ट जो नॉर्मली हम एनर्जाइज करते हैं किसी के नाम से नहीं, सिर्फ ऐसे कि हाँ ये चीज़ जो भी ये क्रिस्टल पहने उसको बेनिफिट हो, तो इस तरीके से तो सारे क्रिस्टल्स हैं एनर्जाइज्ड। बट आपको बिल्कुल आपके लिए ही एनर्जाइज करवाना है किसी पर्पस के लिए, तो वो फिर आप मेंशन करो। ओके। सो इस तरीके से आपके पास क्रिस्टल्स पहुंच जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के साथ, अफर्मेशंस के साथ, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है। सो आप चेक कर सकते हैं। चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है। रीडिंग मैं इस तरीके से करने वाली हूँ कि पहला जो सवाल रहेगा वो आपके पर्सनल लाइफ के लिए रहेगा, देन करियर के लिए, देन हेल्थ के लिए, देन फैमिली के लिए। ओके। 4 यहाँ पर कार्ड्स मैं निकालूंगी, आप एक एक करके सवाल करते जाना और मैं वैसे ही यहाँ पर कार्ड्स निकालती जाऊंगी। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप थोड़ी देर ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है। आपको 3 बारी लंबी सांस लेनी है, होल्ड करना है, ब्रीद आउट करना है, सांस को छोड़ना है। और उसके बाद में जब ये 3 टाइम्स आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, आपको मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है और आपने बोलना है यूनिवर्स लव्स मी, यूनिवर्स लव्स मी, यूनिवर्स लव्स मी। ये भी 3 टाइम्स आपको बोलना है। और आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं और चाहें तो जस्ट आप अपने मन में बोल लीजिए। ओके। ये आप कर लीजिए और उसके बाद फिर आप सवाल पूछिएगा। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूँगी और आप बेहतर होगा कि आप वीडियो पॉज कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक मैं नहीं ले सकती हूँ। सभी लोग एक्सरसाइज करेंगे अपने अपने तरीके से। आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियो। ओके। बट कुछ देर के लिए मैं भी रुकूंगी, क्योंकि मैं अभी यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहती हूँ। चलिए। ऑल राइट। ओके, तो मैं अब कार्ड शफल कर रही हूँ।
for your personal life, love life, professional life, career, finances, for your health, for your family. Justice, bottom of the deck. ऑल राइट, लेट्स सी जवाब क्या आता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है। सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है विद एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस एनर्जी। और यहाँ पर जो भी आपका सवाल है उसके लिए जवाब आया है येस। ओके, अगर आप रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, यूनियन की बात कर रहे हैं कि हो जाएगा, तो हाँ। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो रंग लाएगी, हाँ। अगर आपका सवाल है कि क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, पहले एक्शन लेना चाहिए, तो हाँ, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई आपका सवाल है तो हर एक सवाल के लिए जवाब यहाँ पर हाँ ही है। हाँ, अगर आपका सवाल नेगेटिव है तो फिर आप समझो। वैसे इस तरीके की रीडिंग्स में नेगेटिव सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि फिर उसी एनर्जी को आप कहीं ना कहीं फीड करते हो और वही थॉट आप क्रिएट कर लेते हो, देन आउटकम वही निकलता है। सो आई एम श्योर इतना आप लोगों को पता होगा। आपको पॉजिटिव ही पूछना है सवाल और फिर वैसा ही आपको जवाब मिलता है। सो यस, यहाँ पर आपके लिए जो सवाल का जवाब आया है वो आया है यस, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पर आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि लक की बात करता है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो है वो समय जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला होता है, ठीक है। सो अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये बंदा वेट कर रहा है, यहाँ पर एक ग्लोब लिया हुआ है हाथ में, तो वेट कर रहा है कि इसकी मेहनत का फल इसको कब मिलेगा, क्योंकि जितने एफर्ट्स लगाने चाहिए थे इसने लगा लिए और जितना मैनिफेस्ट करना चाहिए था इसने कर लिया। अब इसको पता है कि इसका रिजल्ट इसको मिलने वाला है, कुछ ही क्षणों में इसका काम पूरा हो जाएगा। तो आपके लिए भी वही है कि जिस चीज़ का वेट कर रहे हो सकता है कुछ ही क्षणों में, हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपको सामने से कोई मैसेज या मेल या कॉल आ जाए, मिल जाए, जिससे कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। प्लस व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी के साथ ये भी लगता है कि क्योंकि भाग्य आपका खुल रहा है तो ये एनर्जी पूरे 1 साल तक रहेगी। ओके, अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं करी तो गड़बड़ मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं हुए तो, अगर आप पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट करते रहे, तो ये एनर्जी पूरा साल चलेगी आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके करियर को लेकर, यानी कि पूरा साल। इस सितंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर सितंबर तक आप राज करने वाले हो। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे इन योर करियर वैसा होगा, ठीक है। ये यहाँ से ये आपके लिए आंसर आता है। आपके हेल्थ के लिए देख लेते हैं। हेल्थ के लिए यहाँ पर आया है स्टार। सो आपकी हीलिंग हो जाएगी, बट धीरे 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 करके होगी, ठीक है। चाहे आपको फिजिकल लेवल पर हीलिंग चाहिए, मेंटल लेवल पर या इमोशनल लेवल पर, हीलिंग आपकी हो जाएगी, हो रही है एक्चुअली, पर थोड़ा सा समय लग रहा होगा तो आप परेशान होंगे, या कुछ चीज़ें हो सकता है बार बार रिपीट हो जाती हो, है ना। तो आप परेशान मत हो, आप कंटिन्यू करो जो भी कर रहे हो, मेडिकेशन वगैरह, मेडिटेशन या जो भी चल रहा है आपका उसको आप कंटिन्यू करो। अगर कुछ भी नहीं चल रहा है तो लेना शुरू करो, ठीक है। मेडिटेशन भी चाहिए आपको, काउंसलिंग भी हो सकता है चाहिए, तो उसको कंटिन्यू रखो, बंद नहीं करना है, ओके। और नहीं है तो शुरू कर दो, मतलब जाओ किसी डॉक्टर के पास या थेरेपिस्ट के पास, धीरे धीरे करके आपको आराम मिल जाएगा। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, ओके। यहाँ पर ये आपके लिए जवाब आता है। सो यस है यहाँ पर। आपके फैमिली के लिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है विद एस ऑफ कप्स, तो अगेन यस है। सारे ही कार्ड्स एक्चुअली यस की तरफ ही इशारा करते हैं। आपके मम्मा से जुड़ा कोई सवाल है तो यहाँ पर यस ही आया है। एंड सारे ही कार्ड्स ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस।
सो ये कर्मफल की बात करता है। तो हाँ, जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो यस में ही आए हुए हैं, बट कुछ कुछ गाइडेंस के साथ में। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है आपके लिए। बिल्ड स्ट्रेंथ, नंबर 6, मेक अ विजन बोर्ड, 3 अगेन 6 आता है यहाँ पर, हो सकता है 666 आपको दिख भी रहा हो, और प्लान अ वेकेशन। आपको बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाए, उसका अच्छा फल मिले, तो सबसे पहला आप काम करिए, जिम जाना शुरू करिए, योगा करिए, अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाइए। हो सकता है कि आपका साइकिक नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर 9 हो, ओके, या मार्स का प्रभाव ज़्यादा हो आपकी कुंडली पर, लग्न में हो सकता है मे बी। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, अदरवाइज़ ना आप फ्रस्ट्रेट रहते हो, गुस्सा आता है, एंड कई बार आप लोगों से झगड़ जाते हो जबकि झगड़ने का कोई रीज़न नहीं होता, राइट? या खुद के साथ बुरा करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है अरे आपने दूसरों को बोल दिया, वो हर्ट हो गए, तो फिर आपको हर्ट होता है तो आप अपने आप को हर्ट करते हो, ये होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना योगा या फिर जिम ये सब कुछ करें। मैं, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं जिम जाने के लिए आपको बोलूँगी, क्योंकि मैं भी वही करती हूँ। ओके, मेक अ विजन बोर्ड। दूसरा यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आता है वो ये है कि आपको कुछ भी चाहिए आपके जीवन में, विजन बोर्ड बनाइए। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, अगर आप विजन बोर्ड बनाकर आगे बढ़ेंगे सो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होगी। अब कैसे बनता है विजन बोर्ड? आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका एक आपने प्रिंट निकालना है या उसको पेपर पर लिखना है, और अपने रूम के सामने वाली दीवार या उस दीवार पर जिस पर बार बार आपकी नज़र जाती है वो सारी चीज़ें लगा लेनी है, ठीक है? एक तो वो नोटिस बोर्ड आता है, चाहे तो वो ले सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं, नहीं तो दीवार पर भी आप लगा सकते हो। जैसे अगर आपको कार चाहिए तो कार का फ़ोटो, जो भी कार आपको चाहिए, आपने सोच के रखा है ये वाला कार चाहिए, उसका फ़ोटो निकाला और दीवार पे लगा लिया। आपको किसी कंपनी में जाना है तो उसका फ़ोटो निकालो, अभी तो सब मिल जाता है गूगल पर, वो फ़ोटो निकाल कर फिर आपने दीवार पर लगा लेना है। उसको बार बार जब आप देखोगे और बार बार उसके लिए खुश होगे, उसको मैनिफेस्ट करोगे, तो वो चीज़ आपको जल्दी मिलेगी। इसलिए बोलते हैं विजन बोर्ड का जो तरीका है मैनिफेस्ट करने का वो बेस्ट है, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा, इफ़ पॉसिबल, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वेकेशन प्लान करना बहुत इजी नहीं होता, बट अगर आपके लिए संभव है तो आप वेकेशन प्लान करें। इससे भी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो जल्दी पूरी होंगी। कैसे? जब आप किसी वेकेशन पर जाओगे, जब आप थोड़ा सा रेस्ट लोगे, थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग करोगे एंड इनर वर्क करोगे, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो और तेज़ी से काम करेगी, क्योंकि आप कनेक्शन बना पाओगे यूनिवर्स के साथ में, अलाइन हो पाओगे आपकी खुद की एनर्जी ऑरा के साथ एंड एंजल्स की एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ। सो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। जब ये टूट जाता है ना, तभी कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दी रेजोनेट नहीं हो रही रीडिंग, ये तभी होता है जब वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, यूनिवर्स कहीं से भी आपको जवाब देना बंद कर देती है। सो जब आप खाली समय बिताओगे ना खुद के साथ, तो आप वापस से कनेक्शन अपना बना पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो गो फॉर अ वेकेशन, प्लान अ वेकेशन। आप कहीं भी जा सकते हो, थोड़ा पास में भी चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन वही है उस वक्त फ़ोन आप अपना ऑफ रखना, ओके? किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर ठंडा ठंडा सा मौसम हो, हिल स्टेशन हो सकता है, बीचेस हो सकते हैं जहाँ पर आप बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये आप करिए। हालांकि नहीं करेंगे तब भी आपके हर एक सवाल का जवाब हाँ में ही आया है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो मोमेंट्स को और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। प्लस जब ये चीज़ें आप रिसीव करोगे तो उस वक्त कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा। ये कई बार होता है कि हमने यूनिवर्स से कुछ मांगा और वो अभी नहीं मिल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब वो मिला उस वक्त कोई और समस्या आपके जीवन में थी, तो आपको जो मिलता है उसको भी आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते, है ना? तो कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, इसलिए आप ये तैयारी कर लीजिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है आपके सवाल का। उससे पहले आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से होती है। आपको 3 बारी गहरी लंबी सांस लेनी है, होल्ड करना है
और उसके बाद आपको ब्रीथ आउट करना है, यानी कि सांस छोड़नी है। मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है और उसके बाद आपको बोलना है यूनिवर्स लव्स मी। ये भी आपको 3 टाइम्स ही बोलना है। ओके, सो ये आप अभी करना शुरू करिए। मैं कार्ड्स तब तक शफल कर रही हूँ और उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जो है वो इस तरीके से मैं कैटेगरी में रखूँगी कि पहले आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ के लिए सवाल पूछूंगी, देन आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, देन हेल्थ एंड देन फॉर योर फैमिली। अगर आपका कोई भी सवाल है फॉर योर फैमिली आप पूछ सकते हैं और यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। तो जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ आप अपना एक्सरसाइज शुरू करिए और उसके बाद फिर आप रीडिंग देखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। For your personal life, professional life, health and for your family, one card. ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, माता काली, माता दुर्गा या शिव जी की, महादेव की एनर्जी यहाँ पर आती है। हो सकता है आप बड़े भक्त हैं महादेव के एंड आप या तो पर्ल या मून स्टोन वगैरह पहनते हों या मून लाइट में मेडिटेशन करते हो, चीज़ें आपको पसंद हो। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। भावुक आप बहुत हैं, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। एनीवेज, और कार्ड्स यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या आए हुए हैं। यहाँ पर आया है द सन एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, सो जवाब आपके लिए यस है, बट यहाँ पर यस के साथ में एक गाइडेंस भी है। आपकी जो इच्छा है वो बेशक पूरी होगी, कोई डाउट नहीं है, बट यूनिवर्स कुछ आपको देना चाहती है, बताना चाहती है, जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो थोड़ा ना ओपन माइंडेड रहो या फिर मैसेजेस को समझना सीखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। अब ये कैसे काम करेगा? ओके, जैसे मैं कई बार आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर जॉब करना चाहते हो, कोई बड़ी अच्छी जॉब करना चाहते हो और वो आपको अभी नहीं मिल रही है, छोटे मोटे ऑफर्स मिल रहे हैं, तो छोटे मोटे ऑफर्स आप एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो छोटे मोटे ऑफर्स आपने एक्सेप्ट करे हैं ना, कोई छोटी सी जॉब आपने करी है ना, उस छोटी जॉब के ज़रिए ही आप बड़े बड़े काम कर जाओगे या बड़े कंपनीज़ में पहुंच सकते हो, बड़े लोगों से आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो। ओके, चांस मिलने की बात है। घर बैठे तो कोई भी आपको देख भी नहीं पाता ना। जैसे कि आप बहुत टैलेंटेड हो और आप कह रहे हो कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ या मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, मैं ये छोटी सी जॉब डिज़र्व नहीं करती, और आप वेट कर रहे हो कि कोई बड़ी जॉब आपको मिले, बट घर बैठे तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि किसी को पता ही नहीं है आप में कितना टैलेंट है। प्लस अगर आप कहीं पर जाते हो बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा मौका मिले। अब जैसे कुछ टाइम पहले मेरे पास एक बच्ची आई थी रीडिंग के लिए, तो वो बोल रही थी कि मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी करती हूँ और 3 बारी मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे बुलाया जाता है और मतलब और भी लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए और मेरा चांस ही नहीं आ पाता। मतलब मेरे से पहले ही जो लोग गए हैं उनमें से कोई तो सिलेक्ट हो जाता है और मैं वैसे ही चली आती हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैंने उसको बोला कि आपको बोलना चाहिए वहाँ पे कि भाई मुझे बुलाया क्यों, अगर ऐसा ही करना था, ऐसे ही सिलेक्ट करना था किसी को। तो बोली मैंने बोला, बट वो कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि जो वहाँ के ऑनर हैं उन तक बात पहुँचती नहीं है, पीछे ही रफा दफा हो जाता है सब कुछ। आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या फिर नहीं, या कैसे होता है, आई डोंट नो। उसने मुझे बताया, वो बहुत रो रही थी, परेशान थी, तो वो मुझे एकदम से याद आ गया। तो क्या हो जाता है ना कई बार कि आपको टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। सो जो आपको छोटे मोटे जॉब्स लगते हैं ना देखने में कि अरे इससे तो क्या ही होगा, मैं डिज़र्व नहीं करती, बेशक आप नहीं करते होंगे, बट वहाँ से आपको मौका मिल सकता है, वहाँ पर आपका कोई टैलेंट देख सकता है। मतलब कुछ तो कर रहे हो ना, घर में तो नहीं हो,
कहीं कुछ तो अपना टैलेंट दिखा रहे हो, स्किल्स दिखा रहे हो, तो वहाँ से आप किसी बड़ी जगह पर पहुँच सकते हो। तो रुको मत, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि घर में बैठ गए, ये मत करो। तो जो भी आपको ऑफर्स मिल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स का यही कहना है, यूनिवर्स का कहना मानो, गो विद द फ्लो, इसे ही कहते हैं। सो यहाँ पर आपके लव लाइफ के लिए ये चीज़ आ रही है। अब ये कैसे आपसे रेजोनेट करेगी आप ही समझो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी और सारे कार्ड्स मैं नहीं निकाल रही हूँ, येस एंड नो का रीडिंग है, दैट्स वाई। सो वही है कि मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी जो आप चाहते हो। जैसे मान लो अगर आपकी इच्छा है कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो कि आपको बहुत प्यार करे, हो सकता है जिसके लिए आप परेशान हो उसके अंदर इतना प्यार है ही नहीं, तो वो देगा कैसे, और कहीं और से आपको मिल रहा है बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ओके, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप समझ लो आपसे कैसे रेजोनेट होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना ये है कि आप जो मांग रहे हो बच्चे, आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो तरीका या वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से आप प्यार चाहते हो वो तरीका सही नहीं है। आप जिद करते हो, आप लड़ते हो, झगड़ते हो, ये सब कुछ करते हो कि मुझे प्यार करो, मेरी वैल्यू को समझो, मेरे अधिकार को समझो। मे भी सामने वाला व्यक्ति ऐसा है कि जब आप डेडिकेशन दिखाते हो तभी वो प्यार करेगा, राइट? तो आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, बट कुछ यूनिवर्स आपको समझा रही है, बार बार समझा रही है, उसे समझो, फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ओके, रिपीट होती है ना चीज़ें, उससे समझ आता है। करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए यहाँ पर आया है जजमेंट और 6 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे से जुड़ी कोई भी समस्या है वो बहुत जल्दी आपकी दूर होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग है, और जो आपका बैड टाइम है वो एंड हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग वही है जो आपके जितने आपने प्रयास किए, जितनी ठोकरें आपने खाई, जितना स्ट्रगल आपने फेस किया, वो सबके एंडिंग का टाइम है। जजमेंट का जो कार्ड है ना, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग का होता है। समटाइम्स रिकन्सिलिएशन का मैसेज भी मिलता है। तो अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप करके काम करना चाहते, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे पहले करते थे, लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर बात बनी नहीं, वापस से उनके साथ आप काम करना चाहते हो, तो वो हो सकता है। और कुछ मांगा है तो वो भी मिलने वाला है, डिवाइन टाइमिंग वही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है वो ये कि इस बारी जब आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, कृपया करके आपका जितना भी आपको पैसा मिलता है ना, उसमें से दान के लिए कुछ तो रखें। अब आप पर बनता है कि कितने % आप रखोगे, वैसे करना चाहिए, आई मीन कम से कम 5 से 10% तो करो, लेकिन फिर देन वही है, आप देख लो आप कैसे करोगे। ओके, सो दान की भावना होनी चाहिए। आप जितना दान करोगे पैसा आपके पास उतना ही आएगा। अगर आपका साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर 6 और 8 है, या दोनों में से कोई एक है, तो मैं आपको बता दूं पैसा आपके पास बहुत बढ़ेगा अगर आप दान करोगे। ओके, ऐसा है यहाँ पर। सो जितना पैसा दोगे उतना ही आपके पास आएगा, जितना देने की भावना होगी, जितना पकड़ने की भावना होगी, पैसा उतना ही भागेगा। ओके, सो ये है मैसेज आपके लिए। तीसरा आपके हेल्थ के लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। हेल्थ अगेन आपके लिए सन का कार्ड आया है विद स्टार। तो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ अभी भी है, और अगर नहीं है तो होने वाली है। कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, चिंता मत करिए, आप बहुत जल्दी हेल्दी होने वाले हैं और इन्जॉय करने वाले हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी हीलिंग होगी, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको लग रहा है कि फ़ायदा नहीं कर रहा, एक्चुअली वो कर रहा है। हो सकता है सामने से दिखाई ना दे रहा हो, बट आपको दिखेगा असर। ओके, बहुत अच्छी हेल्थ है और हो जाएगी। तो इसके लिए तो बिल्कुल चिंता ना करो, दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अब फैमिली के लिए देख लेते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो। मैजिशियन एंड द वर्ल्ड का कार्ड आता है। सो जो भी आप अपनी फैमिली के लिए चाहते हो, कुछ एंड करना या कुछ शुरू करना, ओके, स्टार्ट करना, तो उसके लिए आप मैनिफेस्ट करें, आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको बोला गया है कि एक्शन मोड में आओ। अगर ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको बोला गया है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैनिफेस्ट करते रहें, गिव अप ना करें। आप ये अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोल सकते हैं कि अगर वो चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस लाना, तो वो मैनिफेस्ट करें। और इसके लिए बुक्स पढ़िए, यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, प्रवचन होते हैं एंड मोटिवेशनल जो भी स्पीचेस हैं एंड कोटेशंस हैं, या बहुत सारे चैनल्स हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगी, फिर
कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। तो आप देख सकते हो इस तरीके के चैनल्स जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाएं। कनेक्ट विद द अर्थ, नंबर 13। ओके, ये भी है कुछ लोगों के लिए, सो देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन और अच्छे से काम करे और जो अभी आपके लिए यहाँ पर यस 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 करके जवाब आए हैं ये लगातार बने रहें, तो इसके लिए एक काम आप करिए कि अर्थ से, मदर अर्थ से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। इसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। जैसे आप नंगे पैर किसी गार्डन में घूम सकते हैं, घास में या मिट्टी में घूमेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। घर आकर पैर साफ कर लेना। ओके। दूसरा, आप मेडिटेशन कर सकते हैं मिट्टी में बैठकर। मेडिटेशन वैसे हम घर पे करते हैं, बेड पर भी बैठ के करते हैं, कुछ लोग चेयर पर भी बैठे बैठे कर लेते हैं, बट अगर आप मिट्टी के साथ जुड़कर ये मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत एक जुड़ाव सा महसूस होगा, सिक्योरिटी सी महसूस होगी। मे भी आपका रूट चक्रा उतना मजबूत नहीं है, बैलेंस नहीं है, और रूट चक्रा अगर मजबूत नहीं है तो दिक्कतें बहुत बढ़ती हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप ये कर सकते हैं। इनसिक्योरिटी लगती है तो वो ठीक हो जाएगी। ओके। एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, कि कोई भी ऐसे बाग बगीचे में जाइए और जहाँ पर आप मिट्टी खोद सकते हैं, गड्ढा सा कर सकते हैं, उसमें आपने अपने पैर डालने हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है पैरों पर, मतलब पैर आपके बंद हो जाएंगे अंदर गड्ढे में। इस अवस्था में आप कुछ मिनट्स तक बैठिए, आपको बहुत कनेक्टेड फील होगा। ओके, ये चीज़ आप कर सकते हैं, बट वही है कि जगह देख लेना। ऐसा ना हो कि आप मिट्टी खोद रहे हैं और अंदर से कोई तो क्रिएचर, कोई कीड़ा मकोड़ा ये कुछ निकल आया, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड आपको महसूस होगा। एंड अगेन, चैरिटी करने से भी ये होता है। जब आप चैरिटी करते हैं आपका रूट चक्रा और स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप प्रोवाइडर हो, इनके प्रोवाइडर हो, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है, उससे रूट चक्रा मजबूत बनता है। तो ये भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आप खुद रीड कर सकते हैं। सो अगर नीड है इसकी, देन वाई नॉट। आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, और अगर आप काम में बहुत बिजी हैं, इसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, देन ओके, थिंक अबाउट इट। जो थर्ड वाला कार्ड है वो कहता है कि जिम योगा भी आप करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप जिम या योगा कुछ करेंगे तो मन आपका शांत रहेगा और बेहतर तरीके से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। प्लस ये हेल्थ के कार्ड के साथ भी निकल कर आया है, तो मे भी एक तरीके का संकेत है कि जब तक आप ये चीज़ें करते रहेंगे, आप फिट रहेंगे, ये चीज़ें छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ को फेस करें। इसके लिए नहीं कि बॉडी में कोई इश्यूज़ हैं, एक्चुअली आप ओवर थिंक कर जाते हो, दैट्स वाई। तो स्ट्रेस से बचने के लिए भी मेडिटेशन, योगा ये बहुत ज़रूरी है। अरोमा थेरेपी भी आप ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। सो ऑलराइट गाइज, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको मैंने पहले भी करवाई थी, जिसमें आपको 3 बारी गहरी लंबी सांस लेनी होती है, होल्ड करना होता है, सांस को छोड़ना होता है। ये प्रक्रिया आपको 3 बार दोहरानी है, और उसके बाद फिर आपको मदर यूनिवर्स को धन्यवाद करना है। थैंक यू बोल सकते हैं, शुक्रिया बोल सकते हैं, धन्यवाद बोल सकते हैं फॉर एवरीथिंग। एंड देन लास्ट में आपको 3 टाइम्स बोलना है दैट यूनिवर्स लव्स मी, यूनिवर्स लव्स मी, यूनिवर्स लव्स मी। ये 3 बारी आप कहिए। आप चाहें तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने में अच्छा लगता है, और चाहें तो आप मन में बोल सकते हैं, पूरी तरीके से आप पर है। तो जब तक आप ये करेंगे प्रैक्टिस, मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ और फिर आप रीडिंग देखिएगा। चलिए,
ओके, सो यहाँ पर मैं 3 कैटेगरीज लेकर चल रही हूँ। सबसे पहले आपका जो सवाल रहेगा वो आई थिंक पर्सनल लाइफ को लेकर रहेगा, तो उसके लिए कार्ड निकालूंगी। दूसरा आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए रहेगा, तीसरा हेल्थ, और चौथा आपकी फैमिली के लिए। अगर फैमिली से जुड़ा कोई सवाल है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर जवाब देख लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके लिए कार्ड होगा आपकी लव लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। देखते हैं क्या निकल कर आता है। दूसरा यहाँ पर रहेगा आपके फाइनेंसेस, करियर, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड। तीसरा रहेगा फॉर योर हेल्थ। ऑलराइट, और चौथा जो कार्ड है फॉर योर फैमिली। कोई भी सवाल आपकी फैमिली से जुड़ा है तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। बॉटम ऑफ द डेक जो यहाँ पर है वो आया है द हैंग्ड मैन। थोड़ी स्लो एनर्जी है, बट लेट्स सी यहाँ से क्या आता है निकल कर। फोर ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहला कार्ड देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या निकल कर आता है। यहाँ पर है टेम्परेंस विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स वाई यहाँ पर हैंगमैन था। ओके गाइस, सो लव लाइफ के लिए आपके लिए यहाँ पर आंसर ये है कि है तो यस, ओके, बट एग्जैक्टली क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे अगर आपकी लव लाइफ के लिए सवाल ये है कि जिनके साथ में आप अभी हो, कमिटेड हो, या जिनको भी आप पसंद करते हो, क्या इस महीने में या इस साल के अंदर अंदर आपसे उनका विवाह हो जाएगा, तो विवाह हो जाएगा, लेकिन इस साल या इस महीने, जो भी महीना आपने सोचा है, उसमें हो सकता है नहीं हो। बात होती रहेगी, चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव है, सुंदर है, और ये ऐसा ही रहेगा। बट शादी थोड़ा लेट होने की संभावना है, नेक्स्ट ईयर ऐसा मालूम देता है, जनवरी में, अगस्त में। ओके, अगर ये रिकन्सिलिएशन को लेकर है सवाल, आपका रीयूनियन को लेकर है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि बातचीत करने की कोशिश करिए। सामने वाले के मैसेज का सिर्फ वेट मत करिए कि उसका मैसेज आएगा उसके बाद मैं बात करूँगी। ओके, आप चाहें तो अपनी तरफ से भी बात शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो देखो जवाब तो यस ही है, यहाँ नो तो है ही नहीं। बट एनर्जीज ना इस टाइप की हैं कि आपको थोड़ी हलचल करनी होगी, ठीक है, ऐसा है, थोड़ा हलचल करना होगा तब आपका काम बनेगा। या फिर ये कह लें कि बातचीत करते रहेंगे तो काम बनेगा। बातचीत आपको नहीं रोकनी है, कम्युनिकेशन आपको नहीं रोकना है। आप चाहें आपके पेरेंट्स के साथ में आपका संबंध हो, आपके दोस्तों के साथ आपका संबंध हो, आपके पार्टनर के साथ आपका संबंध हो, ठीक है, बातचीत, कम्युनिकेशन आपको कभी नहीं रोकना है, चाहे कितनी ही बहस क्यों ना हो, कितने ही झगड़े क्यों ना हो। क्योंकि अगर एक बार ये हलचल, ये कम्युनिकेशन बंद हुआ तो चीज़ें फिर और ज़्यादा डिले होंगी। ओके, सो काम आपका होगा बट थोड़ा धीरे से, ऐसे मान के चलो। सो यस ही है, और कम्युनिकेट करते रहेंगे तो हो सकता है एनर्जी चेंज हो जाए, जल्दी हो जाए, तो कम्युनिकेशन बंद नहीं करना है। हमें फाइनेंसेस को लेकर देख लेते हैं। यहाँ पर आता है हर्मिट एंड देन स्ट्रेंथ। ओके, सो करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर यहाँ पर आपके लिए जो जवाब निकल कर आया है वो ये है कि अगेन काम आपका पूरा होगा, लेकिन तब होगा जब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप चूज़ किया है उनके साथ एक चीज़ बहुत रिपीट होती होगी कि आप जब भी कोई काम शुरू करते हो, शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है, बीच में वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और उसके बाद फिर स्ट्रगल होने लगता है और चीज़ें डाउन होने लगती हैं, एंड देन फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो चीज़ें ऊपर उठती हैं, एंड देन फिर डाउन होता है। तो ये चीज़ चलती रहती है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाते होंगे या बेफिक्र नहीं हो पाते होंगे, राइट। या जैसे आपने कोई फैसला लिया
कि ओके इस तरीके से आपको अपनी लाइफ आगे बितानी है, इस काम के साथ, बिजनेस के साथ या जॉब के साथ। तो उसके साथ आप 2-3 साल या बहुत ज़्यादा कह लो तो 7 से 8 साल रहते हो, और उसके बाद फिर आपको चेंज करने का कुछ ना कुछ परिस्थिति बनती है या मन करता है, राइट? क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ से आपको उदासी देना शुरू कर देती है। जो भी चीज़ें हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, वहाँ से उदासी होना शुरू हो जाता है, वहाँ से अलगाव हो जाता है, आपका मन नहीं लगता, ये होता है। तो क्यों है ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे कि एक्चुअली आप हो कौन या आप चाहते क्या हो। यहाँ पर ये भी है आपके लिए एक गाइडेंस कि आपके अंदर की जो बुराइयाँ हैं उनको निकालने की कोशिश करिए। उनको तभी आप निकाल पाओगे जब उनको समझोगे। उनको इग्नोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अगर आप ज़िद्दी हैं, अगर आपका मन बहुत भटकता है, चंचल मन के हैं आप, अगर आपको शक बहुत होता है लोगों पर, इस तरीके की चीज़ें हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को, इस तरीके की भावनाएं हैं, तो इन पर आपको काम करना चाहिए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप ज़िद्दी हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप कंट्रोलिंग नेचर के हैं, आप शक्की हैं, और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हो। अगर लगातार कुछ लोग आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है। सो ये नहीं करना है कि एनर्जी लो कर लेनी है, आपको बस ये करना है, जानने की कोशिश करनी है ऐसा है तो क्यों है, उसको कैसे ख़त्म करना है। ओके, देन आपकी प्रोफेशनल लाइफ जिस स्पीड से भागेगी देखने लायक होगा। आप जितना अबंडेंस चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको काम करना है। सो एक ब्रेक लीजिए, खुद को समझिए, खुद को जानिए, उसके अनुसार आप अपना फील्ड चूज़ करिए और फिर उस पर काम करिए। 4 लोगों की कही हुई बातों में मत आइए, और अपनी भी कुछ ऐसी इच्छाएं जो शायद किसी कंडीशनिंग के चलते बनी हुई हैं, उनके पीछे भी मत भागिए, ठीक है? मे भी आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए हो, लेकिन जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पर आपको बोला गया है कि पैसा नहीं तो आप बेकार हो, तो मे भी इस वजह से आप गलत डिसीजंस ले लेते हो इन योर करियर। ओके, मैं जिस समझा रही हूँ आपको। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं, कुछ और ही सवाल है आपका आपके करियर को लेकर, तो यहाँ पर हाँ ही है जवाब, बट आपको बोला गया है कि थोड़ा खुद को खंगालने की कोशिश करो, क्योंकि अभी हाँ है, हो सकता है कल ना हो जाए, क्योंकि टेम्परेरी दिख रहा है। वहीं आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं क्या आता है। हेल्थ का थोड़ा भाई ख्याल रखो आप, ये ठीक ठाक नहीं चल रही है। आप चाहें तो फुल बॉडी चेकअप करवाइए और थोड़ा जानने की कोशिश करिए बॉडी में अंदर क्या चल रहा है। ओके, स्ट्रेस भी आपको बहुत है, किसी तरीके का ट्रॉमा भी बहुत है, और इनसिक्योरिटी भी आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा पनप रही है। चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें अनस्टेबल लग रही हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो फ़न आपके जीवन में हुआ करता था मिसिंग है, एंड ये हेल्दी नहीं है। सो अपने हेल्थ को लेकर अगर आपने कोई भी सवाल पूछा है तो वहाँ पर बहुत अच्छा जवाब यहाँ नहीं आया है। सो अपनी हेल्थ का आप थोड़ा ख्याल रखो। सो जवाब के लिए यहाँ पर नो है एक्चुअली, बट नो ऐसा नहीं है कि आपने कोई सीरियस सवाल पूछा कि ये दिक्कत, ये परेशानी है क्या मुझे, और यहाँ पर आ गया नो तो आप खुश हो जाओ। नहीं, ये वो वाला नो है कि हेल्थ चेकअप करवाओ। ओके, हल्के में मत लो। फैमिली के लिए यहाँ पर जस्टिस आता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आता है, तो जो भी आप अपनी फैमिली के लिए सवाल पूछ रहे हैं वो हाँ है और फेवर में है। ऑलराइट, आपकी फैमिली के जो कार्मिक अकाउंट हैं वेरी पॉजिटिव, आई मीन बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, सो उसका अच्छा ही फल उनको मिलेगा। सो यहाँ पर हाँ है। कोई केस वगैरह चल रहा है, उसको लेकर सवाल आपने पूछा है, तो चीज़ें आपकी फैमिली के फेवर में ही रहेंगी। बाकी अगेन मैं आप लोगों के लिए कहूँगी जिन्होंने भी 3rd ग्रुप को चूज़ किया है, कि यूनिवर्स जो आपको दे रही है, जो आपको दिखा रही है, अभी जो आप फेस कर रहे हो, उसको इग्नोर ना करें और उसको बार बार ना 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 कहकर अपमानित भी ना करें। अगर कोई भी समस्या सामने आ रही है, आपकी कोई कमी सामने आ रही है, भाई एक्सेप्ट करो उसे, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, वरना अटक अटक के चीज़ें चलेंगी। एक्चुअली पूरे ही स्प्रेड में एक मैसेज जो सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा है वो ये कि चीज़ें धीरे 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 करके आगे बढ़ती हैं आपके जीवन में, अभी भी धीरे 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 करके ही बढ़ रही हैं। सो यस, सभी में है, सिर्फ इसको छोड़कर, बट वही है कि स्लो है एनर्जी। दैट्स वाई यहाँ पर हैंगमैन भी आया और ये 4 ऑफ कप्स भी आया। तो कुछ तो यूनिवर्स समझाती है जो आप नहीं समझते, तो ये समझने की कोशिश करिए। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सी।
अगर आपको सिंगिंग पसंद है, आपको बोला गया है कि आप गाने गाइए, थोड़ा समय निकालिए, थोड़े गाने गाइए, आपको अच्छा महसूस होगा। अगला मैसेज है यहाँ पर, ओके, थोड़ा ना मूनलाइट में बैठना, मेडिटेशन करना एंड मूनलाइट वाटर इनटेक एंड मूनलाइट में आप चाहें तो शिव जी को जो दूध है, मिल्क है, वो अर्पित कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं मूनलाइट में एंड शाम के वक्त स्पेशली 7-7:30 की तरफ। एंड मूनलाइट के सामने बैठकर आप अपना मून स्टोन भी एनर्जाइज कर सकते हैं हर दिन। मतलब इस एनर्जी के साथ में आप थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करिए, ठीक है, मून की एनर्जी के साथ। या तो आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं या फिर आप बिल्कुल भावुक नहीं हैं। एक चीज़ जो आपने बहुत सुनी होगी दूसरों से अपने लिए कि आप बहुत इनसेंसिटिव हो, राइट? तो ये इसी वजह से है, कहीं तो कुछ बैलेंस बिगड़ रहा है। सो मूनलाइट के साथ में थोड़ा समय व्यतीत करिए। अलोन टाइम, अगेन आपको बोला गया है कि थोड़ा ना अकेले रहने की आवश्यकता है आपको। थोड़ा अकेला रहो, थोड़ा जानो समझो खुद को, दूसरों को। 69 आपको दिखता है क्योंकि यहाँ पर वो नंबर्स बन रहे हैं। तो 69 का मतलब है कि इन एंड यांग की एनर्जी, ओके। सो आपके अंदर की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करिए। कुछ तो एक ज़्यादा हावी हो रहा है आप पर, और आपकी जो एनर्जी है उसको भी क्लियर करिएगा। सेज स्टिक्स ले लीजिए और उससे धुआं करिए, ओके। सो थोड़ा निगेटिविटी से आप दूर रहेंगे। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 4, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। लेकिन ये रीडिंग करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो कर लीजिए। मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था। 3 टाइम्स आपको ब्रीद इन करना है, देन ब्रीद आउट, और होल्ड भी करना है सांस को। तो गहरी लंबी सांस लीजिए, होल्ड करिए और फिर सांस आपने छोड़ना है। ये 3 टाइम्स करना है और उसके बाद मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, शुक्रिया, धन्यवाद, जो आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। एंड देन आपको बोलना है 3 टाइम्स अगेन, यूनिवर्स लव्स मी, यूनिवर्स लव्स मी, यूनिवर्स लव्स मी। ये आपने बोलना है और उसके बाद फिर आपने रीडिंग देखनी है। ये आप हर दिन कर सकते हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ओके। तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना ये एक्सरसाइज कर लीजिए एंड देन आप रीडिंग देखिए और जो गाइडेंस होगा उससे फॉलो करिएगा, ओके। रीडिंग में यहाँ पर गाइस 4 कैटेगरीज में करूँगी। पहली कैटेगरी होगी आपकी लव लाइफ के लिए। लव लाइफ से, पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। दूसरा होगा आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। तीसरा हेल्थ के लिए होगा आपकी, और चौथा होगा आपके फैमिली के लिए। फैमिली से जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। सो इस तरीके से एक एक कार्ड के साथ में रीडिंग करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। गाइडेंस होगा वो भी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पर्सनल लाइफ से। अगला सवाल आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ, हेल्थ, फैमिली, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है मैजिशियन। यहाँ से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या कार्ड्स आए हुए हैं, क्या गाइडेंस है।
यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस के साथ में द वर्ल्ड। अभी आपके लिए ना तो यहाँ पर ना है ना ही हाँ है गाइस, ठीक है। कोई साइकिल है जो एंड होना है, उसके बाद ही आपको हाँ या ना में जवाब मिलेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप इनर वर्क अपना प्रैक्टिस करते रहिए, उसको रोकिए मत, क्योंकि उसी पर निर्भर करता है कि आउटकम क्या होगा। जैसे अगर आप पूछ रहे हैं कि सेपरेशन एंड होगा, रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, शादी होगी, यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ भी तय नहीं है। ये जो आउटकम है आपके इनर वर्क पर आएगा निकल कर। तो अगर आप इनर वर्क अच्छा कर रहे हैं तो ये हाँ में बदल जाएगा। अगर आप बहुत नेगेटिव हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये ना में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हाई प्रीस्टेस है ना, तो एक्चुअली जब ये कार्ड आ जाता है ना किसी रीडिंग में, तो यूनिवर्स का कहना ये होता है कि अभी जो भी हो रहा है ना आपके साथ, वो किसी पर्पज से हो रहा है। तो अगर आप इसका जवाब अभी जान जाओगे ना, तो आप अपना कर्म करना छोड़ दोगे। जैसे कि ये जो इनर वर्क है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये अभी आपके काम आएगा, ये आगे भी काम आएगा। लेकिन अभी अगर आपको जवाब पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर यूनिवर्स ने बोल दिया कि हाँ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, इनर वर्क आप छोड़ दोगे, वो प्रैक्टिस आपकी अधूरी रह जाएगी। और अधूरे रहने की वजह से आगे जो सिचुएशन बनेगी ना, फिर वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ होगी। अगर आप इनर वर्क कर लेते हो तो ये अभी भी काम आएगी, और आगे भी जो भी आपकी किस्मत में है उसमें भी आपको वो हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए स्ट्रेंथ इससे मिलेगी। उस वक्त वो स्ट्रेंथ नहीं होगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस अधूरी छोड़ दी, राइट। जैसे बहुत से लोग करते हैं ना कि डिग्री अधूरी छोड़ देते हैं, है ना। तो अधूरी छोड़ने में क्या हो जाता है, बेचारे अटक जाते हैं, ना इधर के ना उधर के, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन डिग्री नहीं है। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो यूनिवर्स नहीं चाहती कि आपके साथ भी ये चीज़ हो, दैट्स वाई आपको जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है। सो आपके लिए ये यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क कैसा रहेगा, ओके। वहीं आपके फाइनेंसेस के लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पर आया है मून एंड जजमेंट। फॉर नाउ आपके लिए जवाब है नो। आपकी अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है और आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो है, तो यहाँ पर अभी के लिए तो नो है। अगर आप चाहते हैं कि यस में चेंज हो तो थोड़ा सा अपना फेथ बढ़ाएं, मैनिफेस्ट करें, या फिर आप चाहें तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ओके। या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका तरीका आप चेंज कर सकते हैं। बट अभी के लिए यहाँ पर नो है, और ये नो आपके अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं है। क्योंकि जो भी आप मांग रहे हो सकता है वो गलत है, उससे बेहतर आपको मिलना होगा। इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन भी ले लूँगी कि क्यों यहाँ पर नो आया है। सो डोंट वरी, क्या रीज़न है। हालांकि एक तो दिख ही रहा है, बट फिर भी मतलब यूनिवर्स यहाँ पर ओके। एक रीज़न ये भी है कि आप शायद बहुत ज़्यादा लो महसूस कर रहे हो, प्लस आप एक्शन नहीं लेना चाहते, आलस भी आपको बहुत आ रहा है, एंड साथ ही साथ आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है। वो वाली एनर्जी है कि आप ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत कर भी ली तो क्या फ़ायदा। सो उसकी वजह से चीज़ें ना बहुत अच्छी नहीं जा रही। डेथ का भी यहाँ पर कार्ड है। आप एक काम करो, आप या तो कोई सेशन ले लो किसी से मैनिफेस्टेशन का, या फिर किसी ऐसे ग्रुप से आप कनेक्ट हो जाओ जहाँ पर लोग जानते हैं कि खुश कैसे रहना है, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे, उदास रहेंगे, आलस रहेगा, तो करियर में आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है फॉर यू, ओके। और ऐवे ही कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे हमने दी बहुत मेहनत करी, लेकिन अब हमारी एनर्जी जो है लो हो गई है और अब हम समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करें। सो बच्चा, अगर ऐसे एनर्जी लो रहेगी ना, काम नहीं बनेगा। मैं जानती हूँ, मानती हूँ आपने बहुत मेहनत करी होगी, मुझे है विश्वास, और जी तोड़ मेहनत करी होगी, और आपने यूनिवर्स से मांगा भी होगा। नहीं बना काम, बट यकीन मानो किसी रीज़न से ही है। सो गिव अप मत करो, ओके, गिव अप मत करो। हेल्थ के लिए भी आपके लिए ओके कार्ड्स हैं। आपको बोला गया है कि एक नया रूटीन आप अपनाइए। आपके कार्ड्स में बहुत ही लो एनर्जी आ रही है, आलस आ रहा है, हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, एंड आई थिंक इसके चलते भी प्रभावित हो रही है पूरी रीडिंग। सो यहाँ पर आपको बोला गया है एक अच्छा डाइट प्लान बनवाओ, या रूटीन में कुछ तो ऐड करो, योगा, मेडिटेशन, कुछ तो, या डिसिप्लिन्ड एक लाइफ आपकी होनी चाहिए जिसे आप लीड करें। देन सब कुछ आप बढ़ता हुआ, चमकता हुआ देखोगे। मून जो है वो सन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो थोड़ा
करो चेंजेस। सुबह 5 बजे उठना, देन ब्रेकफास्ट का टाइम, देन लंच का टाइम, डिनर का टाइम, एंड डिनर जो है वो 7 बजे तक हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। ओके, इस तरीके से पूरा डिसिप्लिन के साथ में आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, बाहर का नहीं खाना है, घर का खाना है, और अगर कोई शौक है तो वो पूरा करिए। जैसे मैंने जस्ट अभी ऑर्डर किया है कुछ फाइल्स एंड कलर्स, वाटर कलर्स। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मैं बहुत दिनों से नहीं कर रही हूँ, सो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि सिंस मम्मा नहीं है तो कई बार ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है, मैं देखती हूँ शी इज़ नॉट अराउंड, तो मुझे बात करनी है, मैं किससे बात करूँ, ऐसा हो जाता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं देन वो चीज़ें वापस से रिपीट कर रही हूँ। पहले क्या करती थी, बहुत करती थी, जब शुरू में ये चैनल मैंने बनाया हुआ था, पेंटिंग्स वगैरह बहुत करती थी और बच्चों को भी पढ़ाती थी, तो वो भी मैं वापस से सोच रही हूँ शुरू करने का, कि छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया करूँगी, पढ़ा दिया करूँगी उनको, मेरा भी मन अच्छा हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये आप भी करिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे तो मन आपका अच्छा रहेगा। और फिर जिस तरीके से यहाँ पर नो 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 की एनर्जी आ रही है ना, ये इसमें चेंज हो जाएगा। फैमिली के लिए आप कोई सवाल पूछें तो फैमिली के लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं। ओके, एंड मे बी फैमिली की वजह से आप परेशान हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी अच्छी आई है, आपकी एनर्जी लो आई है। मे बी वो कुछ ऐसा चाहते हैं आपसे जो आप नहीं करना चाहते, दैट्स वाई आपकी एनर्जी लो है। कि मैं फैमिली को क्या बताऊं, फैमिली सपोर्ट में नहीं है, फैमिली समझती नहीं है। इट्स ओके अगर वो नहीं समझती है, ये बहुत से फैमिलीज़ में होता है, सिर्फ आपकी फैमिली में नहीं है गाइज। अब क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे पता है, मैं सुनती हूँ, आपने नहीं सुना उतना। मेरे पास जितनी भी रीडिंग्स आती हैं और सभी बताते हैं कि उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। बहुत कम ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि फैमिली मेरी बहुत अच्छी है एंड ऑल दैट। सो इश्यूज़ होते हैं, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि हाँ, उनके अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, और इसके चलते आप कोशिश करिए कि उतनी बातें सुनिए जितने में आपका नुकसान नहीं है, एनर्जी लो नहीं हो रही। और जहाँ पर आपको लगता है कि एनर्जी लो हो रही है, वहाँ पर आप बोलिए मत, सिर्फ उनको बताइए कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। प्लस ऐसा भी हो जाता है कई बार कि फैमिली हमारा कुछ सही बता रही होती है, हमें वो सही नहीं लगता, तो सुनो, जानो, समझो, थेरेपी ले लो, काउंसलिंग ले लो। अब जैसे वो लोग आ जाते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, मैं बता देती हूँ। वैसे आप किसी को भी देख सकते हो जो भी आपको काउंसलिंग अच्छी दे, है ना, जिससे भी आपकी बनती है, उनसे कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर नाउ अभी आपका ऐसा है कि अगर आपका एनर्जी अच्छा हो जाएगा और फिर जब आप मैनिफेस्ट करोगे, तो मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हो आप, तो सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर एनर्जी लो रहेगी, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और फिर आप मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिव नहीं होगा बच्चे। हाँ, तो इसके लिए ना थोड़ा मेहनत करो। कनेक्ट विद दी अर्थ, देन अरोमा थेरेपी, देखो है वही चीज़ आई। और मेक अ मील, देखो मैं बता रही थी ना अभी, घर में थोड़ा खाना वाना बनाओ, थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जो बनाने में अच्छा लगता हो आपको। स्वीट बनाना अच्छा लगता है, स्पाइसी कुछ बनाना अच्छा लगता है, तो वो करो। अरोमा थेरेपी लो, अर्थ के साथ में कनेक्ट हो, यानी कि नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करो, पेड़ पौधों को हक करना, मिट्टी के ऊपर बैठकर मेडिटेशन करना, नंगे पैर मिट्टी में चलना, बारिश हो रही है इस समय तो काफ़ी अच्छा लगता है माहौल, अगर हरियाली हो आसपास तो टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रूम में हमेशा बैठे रहते हो लाइट्स ऑफ करके, ये अच्छी बात नहीं है। लोग विंडो से देख रहे हैं, की होल से देख रहे हैं क्या हो रहा है अंदर, क्या कर रही है लड़की, क्या कर रहा है लड़का, को समझ ही नहीं आता, राइट। तो ये वाली कंडीशन नहीं, खाना भी नहीं खाते, अंदर बैठे रहते हो, ये क्या मतलब है इसका, है ना। थोड़ा बहुत ना इस तरीके की एक्टिविटीज़ में थोड़ा हिस्सा लो, अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पर फैमिली के साथ में भी है टाइम स्पेंड करने के लिए, तो फैमिली से नहीं भी बन रही है फिर भी थोड़ा समय बिताने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, है ना। तो बात करो, खुल के बात करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली को ये शिकायत है कि जब भी वो बात करने के लिए बैठते हैं, आप चेयर से उठ के चले जाते हो रूम के अंदर, जगह छोड़ देते हो, है ना। वो सोचते हो कि देखो आप नहीं समझ रहे, आपको लगता है फैमिली नहीं समझ रही, एक बार बात करके देखो। और अगर फिर भी आपकी नहीं बन रही है तो कोई और फैमिली देख लो, किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर आपको फैमिली मिले, है ना। कोई भी ऐसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, वहाँ तो फैमिलीज़ ही फैमिलीज़ हैं, राइट। वो आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर देंगी लेकिन इमोशनली आपको अपलिफ्ट करेंगी, तो उनसे कनेक्ट हो सकते हो, ये कर सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।